आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मथुरा एंड सुहालिया गोट फार्म, इंडिया टॉप गोट सप्लायर। ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है, आप जानते होंगे। आज इसीलिए मैं यहाँ आया और देखेंगे उनकी उपलब्धि और उनकी कामयाबी का राज। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो भाईजान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं और हम सबकी बातें सुन रहे हैं, पहले तो आप दोनों भाईजान अपना परिचय दें और बताएं अपने गोट फार्म के बारे में। जी। पहले मैं त्यागी जी आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। मैं गौरवान्वित हूँ कि आप हमारे फार्म पर आए और ये हमारा अजमेर वाला फार्म है जी। और आपने परिचय वाली बात की, तो मैं अकमल और भाई इकबाल, हम दोनों इस गोट फार्म को चला रहे हैं। इसको क्या, मथुरा में भी हमारा एक गोट फार्म है त्यागी जी, और एक गोट फार्म हमारा ये अजमेर में है, जो अजमेर पर है। जैसा मैंने देखा है कई बार वीडियो में, मैं भी जाता हूं तो लोग कह देते हैं कि हमारा वहाँ है, हमारा वहाँ है, हमारा वहाँ है। अब जहाँ है वहाँ तो सबे पता है, लेकिन ये अजमेर में है, ये मैं देखने चला आया कि मैं क्यों ना देखा जाए कि यहाँ भी है या वो वैसे जैसे सब कहते हैं वैसे ही सब है। तो बड़ा अच्छा लगा देख के आके आपके फार्म को। बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और खुला है, जानवर भी बहुत हैं, मतलब हल्की धूप है, सर्दी है, लेकिन मज़ा आ रहा है पूरा। तो ये तो एक औपचारिक बात हुई अकमल भाई। जी। अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। जी। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी, एकदम से इस धंधे में कैसे आए और क्या स्थिति परिस्थिति थी उस टाइम के आप दोनों ने ये धंधा चूज किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है त्यागी जी आपने। व्हेन आई वाज इन बीएससी, मैं बीएससी कर रहा था जी। उसी वक्त साइंस का स्टूडेंट रहा मैं, शुरू से मैंने साइंस की पढ़ाई रखी है अपनी जी। तो मुझे उस वक्त अचानक मेरे दिमाग में आया बकरी के काम का जी। और आज से 20-22 साल पहले इतना अच्छा स्कोप रहा भी नहीं था जी। क्योंकि लोगों को वैक्सीनेशन वगैरह की नॉलेज वगैरह नहीं थी और लोग बाग पुराने ढर्रे से जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे उस तरीके से इस कारोबार को कर रहे थे जी। तो चूंकि मैं पढ़ा लिखा था, पढ़ाई चल रही थी, तो उसके बाद मैं जुड़ा और एक छोटे स्केल से मैंने इस काम को स्टार्ट किया। इकबाल भाई ने, हम दोनों ने मिल करके, और उस में जो कमियां थी उससे हमें नुकसान भी काफ़ी हुआ। लेकिन फिर हमने ये सोचा कि अब इस काम में पूरी तरीके से घुस जाएं, तो हमने, कहते हैं ना, ज्ञान अर्जित करने के लिए कहीं भी जाना पड़े जाइए। बिल्कुल। तो हमने नॉलेज इकट्ठा करने के लिए जो उस वक्त हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे सेंटर थे जी और या गोट फार्मर थे, हम उन सबसे मिले और उनसे सारी नॉलेजें इकट्ठा की। और आज ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, करम है कि इस फील्ड में एक अच्छी नॉलेज हम लोगों को हो चुकी है। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी नॉलेज इस फील्ड की हो चुकी है। और उसके बाद हमने इस काम को फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये काम आज आपके आशीर्वाद से एक नहीं 2 फार्म हो गए हैं। और आपने ये बात कही थी अभी, बहुत अच्छी बात कही कि लोग बाग झूठ बोल देते हैं कि मेरा एक फार्म वहाँ है, लेकिन यहाँ आपको सच्चाई देखने को। बिल्कुल वहाँ का तो सबने देखा है, यहाँ का देखने में निकल पड़ा जी और मैं आ पहुँचा आपके पास तक। तो मैं कुछ बेसिक बातें जो है इकबाल भाई से पूछना चाहूँगा। इकबाल भाई, आप जब दोनों इस काम में उतरे तो ट्रेनिंग की, उन्होंने बताया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि आप उस काम को पहले से ही कर रहे थे या आपको पहले ही बेसिक ज़्यादा जानकारी थी? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या है कि ये मेरे ख़ानदानी काम है मेरा जी, और बचपन से मैं इस काम के अंदर हूँ, पर बीच में मैंने दूसरा कारोबार करता था। अच्छा जी। तो अकमल भाई ने और मैंने मिलके ही ये काम 18-20 साल से शुरू किया था। अच्छा। क्योंकि पहले मैं दूसरा काम करता था, ये मच्छी का काम करते थे, अंडे का, मच्छी का, और मैं कपड़े का काम किया करता था। अच्छा। तो हम दोनों का विचार बना, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लॉस चले गया था काम में और अकमल भाई को भी थोड़ा मच्छी का, अंडे का काम थोड़ा
कम हो गया। हाँ, मतलब तो सूट नहीं इसलिए आया हम वो दोनों काम। ने बैठ के नहीं सलाह मशवरा किया कि बिल्कुल। काम क्या स्टार्ट करना चाहिए, और हम दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं, तो मिल के नहीं हमने सलाह मशवरा किया। फिर हमने बकरी का धंधा, मैंने कहा था कि हमारे वालिद साहब ये काम करते हैं, तो अकमल भाई ये बकरी का धंधा हम करें तो बेहतर रहेगा। तो फिर हम दोनों ने मिल के नहीं काम ये स्टार्ट किया। तो अल्लाह का आज एहसान है कि आप देख रहे हो कि हमारा मथुरा वाला फार्म है, अपना अजमेर वाला फार्म है, और ट्रेनिंग भी, हमारी ट्रेडिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सब मालूम है और सबको मालूम है कि आज अल्लाह का एहसान है कि काफ़ी बड़ा काम हो गया है हमारा। और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि जैसे कि आज हमारा काम है, हम ये चाहते हैं कि और हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनका भी काम ऐसा ही हो और वो भी तरक्की करें। और हमसे किसी को जो भी हेल्प चाहिए इंशाल्लाह वो हेल्प के लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। कभी भी किसी को कोई परेशानी हो अकमल भाई के पास या मेरे पास कॉल कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ का पूछना है, जैसे कि जानवर बीमार है या माल लेना है, ख़रीदना है, ट्रेनिंग लेनी है, वो हम हमारे यहाँ से सब कुछ मिलती है। इकबाल भाई, ये तो सब बेसिक बातें हैं जी। जो आपने बताई। आज हम बैठे हैं दो बहुत ही गॉड फार्मिंग के दिग्गजों के बीच में, तो ये वाली बातें तो सभी करते हैं जो आपने कही हैं, लेकिन मैं कुछ इससे हट के अलग बातें करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि एक छोटी पूंजी वाला एक इधर भाई है, एक छोटी पूंजी वाला इधर भाई है, अब उसकी पूंजी किसी काम में सूट नहीं आ रही और इसकी ही नहीं आ रही, वो दोनों एक जगह मिल जाए तो काम बहुत आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आज आपने। जैसे तुम 20 से 25 साल से दोनों की पार्टनरशिप, जी। ऐसे मान के चलो कि जैसे एक हल में दो बैल अपने बिल्कुल, बराबर बिल्कुल। कंधा करके चल जी, रहे जी, हैं। इंशाल्लाह। ऐसी क्या बातें हैं कि जो तुम्हारे बीच में सिमिलर हैं और जो मजबूती से इस काम को आगे लेके चल रही हैं, जिससे कि आपकी सुन के और दूसरे जो ऐसे भाई हैं छोटी छोटी पूंजी को एक जगह मिला के और एक बड़े काम को कर सकें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहता हूँ कि देखो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, गुंजाइश। जब दिलों के अंदर गुंजाइश है तो आदमी कभी भी अलग नहीं होगा। और हमारे अंदर वो रिश्ता है कि भाई से बढ़कर रिश्ता है हमारा, जी। दोस्ती का भी है, भाई का भी है। मैं हमेशा इनको अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ और समझता हूँ, और बड़े भाई की यहाँ ही सोचता हूँ मैं, और इंशाल्लाह सोचता रहूँगा। और कभी भी हमारे अंदर ये नहीं आया कि किसी ने कम काम किया, किसी ने ज़्यादा किया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े भाई का फर्ज होता है बैठने का, तो ये बैठे रहते हैं, मेंटेनेंस संभालते हैं, और छोटे काम होता है मेहनत करने का, तो मैं मेहनत करता हूँ। तो जैसे आप इन्हें बड़ा भाई मानते हैं, तो क्या आपको इनसे बड़े भाई के जैसा प्यार, मतलब जैसे कुछ तो आप चाहेंगे, एक छोटे भाई होने के नाते तुम्हें वो प्यार मिलता है इनसे? देखो आज अगर प्यार न मिलता तो हम दोनों साथ ना होते, बिल्कुल। और इतना प्यार मिलता है कि शायद अगर मेरा खास बड़ा भाई भी होता तो मुझे इतना प्यार नहीं देता। हर चीज़ में जहाँ भी मैं फंसा हूँ, कहीं अटका हूँ परेशानी में, मेरे संग एक मजबूत कंधे की तरह हमेशा तैयार रहें और खड़े रहें, और हमेशा हर जगह मेरा साथ दिया है इन्होंने। और इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि आगे भी मेरे संग इसी तरीके से डटे रहेंगे। अकमल भाई, इकबाल भाई, आप दोनों की जोड़ी जो है बिल्कुल ऐसे ही बनती रहे और आगे चलता रहे। बहुत अच्छा काम, ऊपर वाला जो है आप पे जो अपनी नजरें बनाए रखे, और दोनों की दोस्ती जो है ये मिसाल बनी रहे। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। इसी के साथ मैं ये एक बात और जानना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों के लिए कि आपने जब ये काम शुरू किया तो कितने बजट से और कितने जानवरों से शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है त्यागी जी। हमने दरअसल मैं पढ़ रहा था उस वक्त, मैं बताया ना मैं बीएससी कर रहा था, तो हमने इस काम को बहुत छोटे स्केल से किया था, क्योंकि मैं इस काम को सीखना भी चाहता था। और 6-7 जानवरों से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही थी जी। और मेरे लिए एक प्रैक्टिकली अनुभव भी हो जाता है इस गोट फार्मिंग को करने के लिए। बिल्कुल। तो मैं दोनों चीज़ों को लेकर चल जाता कि मेरी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हो, और मैं ज़्यादा जानवर रख लूँगा तो मुझे दिक्कत भी आएगी। तो मैंने इसलिए छोटे से स्केल से स्टार्ट किया था, लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आज के टाइम पर मैं ये सलाह देना चाहूँगा, अगर कोई गोट फार्मिंग करना चाहता है तो कम से कम वो 50 से तो स्टार्ट करें। हाँ, मतलब अगर वो आपने तो तजर्बे के लिए, भाई आप तो पढ़ रहे थे और तजर्बा भी उसके साथ साथ कर लिया, अगर आपको गॉट फार्म अगर इनकम के लिए एकदम से शुरू करना है, जस्ट तुम्हें इनकम चाहिए, तो मतलब 50 जानवर बिल्कुल रखने चाहिए। 50 जानवर से आपको कम से कम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए लेबर भी रखेंगे, कुछ खर्चा भी होता है, और आजकल महंगाई का दौर है, तो कम से कम अर्निंग इतनी निकल के आए कि आप अपने परिवार का खर्चा पूरा कर सकें और कुछ बचा भी सकें। मेरी सोच ये है। बिल्कुल यही है। और 50 से अगर आप कर रहे हैं, ये हमारा वायदा, हम सबको वायदा करते हैं और पूरा निभाते भी हैं कि पलवाने में पूरा सहयोग करते हैं। हमारी टीम, हमारे साथ पूरी टीम है डॉक्टर साइंटिस्ट की भी, जो आपके पास नंबर उनके मौजूद रहेंगे हमारे अलावा भी, तो वो आपको हर मौके पर कहीं भी आप अटकेंगे तो पूरी हेल्प करेंगे जी। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मुझ नाचीज़ के हाथ से डले हुए फार्म आज 2-2, 2,500 जानवर के हो चुके हैं।
मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे एक टीचर को अपने स्टूडेंट के अच्छे नंबर लाने पर होती है, वो खुशी हम लोगों को मिलती है। तो अकमल भाई, ये बातें तो तुमने बताई। दूसरा एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आज मथुरा एंड सोहालिया गोट फार्म जी ने कौन कौन सी उपलब्धि ली है, कौन कौन सी जगह अपनी बाजी मारी है, और क्या क्या उपलब्धि जो है इस फार्म को मिली है और आप दोनों भाइयों की जोड़ी को मिली है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आदमी कोई भी काम करे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहे, ऑनेस्ट रहे। बिल्कुल। और इसको मैंने गांठ बांध के मैं चला, और उसका नतीजा मैं आपको बताऊं त्यागी जी कि हमारा भारत देश, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। बिल्कुल। 135 करोड़ से भी ऊपर आबादी जा रही जी। है, और ये कम बड़ी बात नहीं है कि 3 साल पूरे नहीं हुए हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर को। आज हमारा ट्रेनिंग सेंटर हिंदुस्तान में नंबर 1 रेटिंग पे आ गया है। सिर्फ ये हम लोगों की मेहनत, काबिलियत के ऊपर है कि हमने अपने स्टूडेंट जो सीखने आए, किसान भाई आए सीखने, उनको ऐसा सिखाया कि उन्होंने कमेंट्स अच्छे दिए होंगे, जब गूगल ने रेटिंग सबसे ऊपर हमारी रखी है। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। पहली। दूसरी चीज़, भारत सरकार ने हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हमें इंडियाज टॉप ट्रेडिंग या इंडियाज टॉप सप्लायर का खिताब हमें दिया है। ये बहुत बड़ी बात है जी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि हम उसको मानते हैं कि हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर में हमारे आने के बाद वो सीख करके जाते हैं, और जब वो सफल एक गोट फार्मर बनते हैं, आपको मैं क्या बताऊं त्यागी जी, दिल से बहुत खुशी होती है कि सामने वाला बंदा हमारे ऊपर उम्मीद लगा करके हमसे सीख करके गया, और हमने उसको हेल्प भी करी जी। तो पलवाने में वो खुद फिर वो ट्रेंड हो जाते हैं। 3-4 महीने हमसे जुड़े रहेंगे ना तो ट्रेंड हो जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो एक अच्छी तरीके से इस काम से अच्छे पैसे कमाते हैं और एक सफल गोट फार्मर बनते हैं। तब उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इकबाल भाई, अकमल भाई, जो आज आपने ये बुलंदी छुई है, उसके बारे में जो वो एक पूरी स्टोरी थी वो बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने मथुरा एंड सोहालिया गोट फार्म और अकमल और इकबाल की जोड़ी की स्टोरी देखी और समझा कि वो इस खेल में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे। अगर उनकी बताई हुई ये बातें और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।